नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। और आज हम जो है पिज्जा गैलेरिया के ओनर हैं संदीप जांगड़ा, उनसे मिलने पहुंचे हैं और बता दें कि इनके द्वारा गोहाना का जो नाम है वो इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर चमकाया गया है। जी बता दें कि शार्क टैंक इंडिया के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें जो है संदीप वहां पर पहुंचे थे और पूछते हैं कि किस तरह जो है वहां पर पहुंचे। संदीप जी, स्वागत है आपका देश अब तक पर और बधाई भी, क्योंकि आपने एक बड़े जो चैनल है सोनी लाइव उस पर आप पहुंचे एक कार्यक्रम में। किस तरह पहुंचे आप वहाँ पे? सबसे पहले रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गोहाना वासियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि हम लोग सोनी लिव के द्वारा, जो सोनी टीवी के द्वारा एक शो चलता है शार्क टैंक इंडिया, जो मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वहाँ तक हम लोग ने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट किया और हम लोग गोहाना से उसको रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ हम पहुँचे। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी आप छोटा बिजनेस करते हैं या बड़े लेवल का कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। उसमें अप्लाई करके ये प्रोसेस तकरीबन हमने जून से स्टार्ट हुआ था और उसके तकरीबन 12-13 राउंड होते हैं। उन सब राउंड को क्लियर करके और हम लोग मतलब मेन जहाँ पे इनकी शूटिंग होती थी फिल्म सिटी के अंदर, वहाँ तक हम लोग अपने ब्रांड को लेके पहुँचे। तो किस तरह का जो है गोहाना को इतने बड़े लेवल पर लेके गए और देख रहे हैं कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है उसको शेयर भी कर रहा है। जी बिल्कुल, गोहाना का तो नाम रोशन हुआ ही है, इवन उसका हमने प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर दूसरा या तीसरा पर्सन गोहाना का जो हमारी पोस्ट है या फिर शार्क टैंक इंडिया ने जो पोस्ट की हुई थी वो हर किसी ने शेयर किया, वो अपना फील करके, मतलब गोहाना वालों को एक अलग से प्राउड फील हुआ कि हमारे जगह से, मतलब एक छोटे से शहर से निकल के और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी इस चीज़ को पहुंचाया है। तो वो उन्होंने अपना मान के उस चीज़ को शेयर किया और लोगों ने बहुत ही प्यार उसको दिया गया है। कहीं ना कहीं पहले जो है माथुराम के नाम से गोहाना को जाना जाता था, अब पिज्जा गैलेरिया के नाम से भी जाना जाएगा। जी बिल्कुल, हम जब हमारी पिच भी स्टार्ट हुई थी तो हमने शार्क से पूछा था कि शार्क क्या आप गोहाना के बारे में आपने पता है? तो मोस्टली शार्क को नहीं पता था सिर्फ, और एक जो जोमेटो के फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने बोला कि जलेबी जहाँ से आती है। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सर वही। तो उनको हमने जब पिच किया कि गोहाना जाना जाता है गोहाना की जलेबियों के लिए और पिज्जा गैलेरिया के पिज्जा के लिए भी जाना जाएगा, ये हमने कहा था। और वाकई में ही आज के टाइम जब है कि जलेबी के साथ साथ अब गोहाना पिज्जा गैलेरिया के लिए भी जाना जाएगा। बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं गोहाना के लोगों का और हरियाणा के लोगों को, जिस तरह प्यार आपको दिया गया? और क्योंकि आपके जो आउटलेट हैं काफ़ी शहरों में फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका प्यार भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे जो आउटलेट है वो करीबन 50-55 के आसपास आउटलेट हैं। और जब हम पिच कर रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारे आउटलेट था 32 के आसपास, क्योंकि वो अक्टूबर के आसपास हमारी शूटिंग हुई थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन टाइम पे, क्योंकि हमने पंजाब में एक्सपेंशन वो चीज़ किया तो आउटलेट नंबर्स हमारे बढ़े। इस तरह जो है लोगों ने जो है आपको प्यार दिया, काफ़ी आउटलेट भी आपने दिए और कहीं ना कहीं जो है उनका प्यार जो है अब उतनी ऊंचे लेवल पर आपको लेके गया है। बिल्कुल, लोगों ने बहुत प्यार मिल रहा है हमारे पास। इवन बहुत सारी फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज आ रही हैं, जहाँ तक हमने सोचा नहीं था वहाँ तक कि हमारे इन्वेस्टर आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी के लिए आ रहे हैं। और इवन हमें हौसला अफजाई के लिए भी, अगर आपने एपिसोड देखा है पूरा, अगर नहीं भी देखा तो उसको जरूर एक बार देखना। वहाँ पे बहुत सारी हमें सीख मिली। मतलब एक छोटे से सिटी से जाके हम लोग फर्स्ट टाइम किसी को पिच कर रहे थे, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा हमारा रहा कि हम लोग प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और जिस वजह से हमें वहाँ पे डील नहीं मिली, बट बहुत बड़ी सीख हमें मिली। उसी सीख को देख के और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे कॉल्स, ईमेल्स, बेस्ट विशेस लोगों की आ रही हैं। इवन मेरे को कल से ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, एक न्यूजीलैंड से किसी यंग ओल्ड एज थे अंकल, उन्होंने कॉल किया, बेस्ट विशेस दी। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लोगों को लग रही है कि तुम वेज के ऊपर काम कर रहे हो। मेरे से शार्क ने पूछा भी, ऐसा तो नहीं है कि तुम आने वाले जब फ्यूचर में जब तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा तो किसी लोभ लालच के चक्कर में तुम लोग नॉन वेज को तो नहीं ऐड करते? तो मैंने साफ मना किया कि हम लोग वेज का काम कर रहे हैं और वेज पे ही इसको इंडिया का नंबर 1 वेज पिज़्ज़ा का ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो वेज के लिए काम करेंगे ओनली? जी बिल्कुल, जब शुरुआत भी की थी तो वेज के साथ ही थी और इवन इसको जितना भी हम एक्सपेंड करेंगे, इवन अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे तो वेज को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और वेज के साथ ही हम काम करेंगे। लगातार जो है इस तरह के जो कार्य है आप बढ़ा रहे हैं, तो क्या जो है देशवासियों को क्या कहना चाहोगे?
मैं अगर हम लोग इस जैसे एक्सपेंड इसको कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ना कुछ भी एक चीज़ की स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटी जगह से कर रहे हैं या किसी बड़ी जगह से कर रही है, वो मान के उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए और उसके पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस चीज़ को करते जाएंगे तो यकीनन सफलता आपको एक दिन मिलती है। और मैं यूथ को भी कहना चाहूँगा कि नौकरी के पीछे मत भागो, कुछ भी छोटा मोटा कोई भी धंधा आप स्टार्ट करो, ठीक है, जिसमें आपका मन करता है वो धंधा स्टार्ट कर लो और यकीनन नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बनो। इसी थॉट प्रोसेस पे हमने भी काम स्टार्ट किया था और आज हम लोग इसी पे कर भी रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ संदीप जांगड़ा जी थे और इन्होंने कहा कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए और जिसके हाथ में हुनर होगा तो उसको अपने आप जो है कंपनियां आएंगी, आपके पास लोग आएंगे, आपसे फ्रेंचाइजी लेने पहुंचेंगे। तो आपसे अपील भी रहेगी कि जिस तरह के जो संदीप जांगड़ा ने करके दिखाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि छोटा सा गोहाना है, उसी का नाम जो है वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया गया है। इससे पहले जो जलेबियों की का जो नाम है वो वर्ल्ड लेवल पर था, अब जो है पिज़्ज़ा गलेरिया के नाम से भी जो है गोहाना का नाम जाना जाएगा। देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।